शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी गंदी जबान चला रहे हो। एक अकेली लड़की को देखकर क्या समझ रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलते जाओगे और मैं सुनती जाऊंगी? तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ कर रख दूंगी, समझे तुम? मालिक, ये बुड्ढा ऐसे नहीं लगाएगा अंगूठा, इसकी कमजोरी मुझे पता है। अब बता, लगाएगा अंगूठा या लेकर जाऊं इसे? आरती, आरती। अरे उठो उठो भैया, उठो, चार पाई पे लेटो। आरती, मेरी दवा रखी होगी अंदर, ला कर दे दे। मेरी सांस उखड़ रही है, मेरा दम सा निकला जा रहा है। अभी रुको भैया, मैं अभी ला कर देती हूँ। अब कैसा लग रहा है भैया? थोड़ा बहुत सुकून मिला? हाँ बहन, अब मुझे कुछ सुकून है। आरती, तू ऐसा कर, मेरी जितनी भी दवा है सब मेरे पास ला कर रख दे। अगर मुझे दवा ठीक समय पर नहीं मिली तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। क्या हुआ भैया, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सुख बोलिए। अगर आप ही नहीं रहे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? अरे नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भला अपने माता पिता को दिया हुआ वचन कैसे भूल सकता हूँ जो मैंने उन्हें दिया था। मेरे जीते जी तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बहन, तू ऐसा कर, तैयार होकर स्कूल जा। मैं भी खेतों पर जा रहा हूँ। अगर मैं जरा भी लेट हो गया तो मालिक बहुत नाराज होंगे। जा। यार राजू भाई, हम इस गांव में काफ़ी टाइम हुआ है काम करते करते, मगर आज तक हमने किसी लड़की का स्वाद नहीं चखा है। चल कोई बात नहीं राजू भाई, करते हैं किसी हसीना का इंतजार। इधर से कोई ना कोई जाती तो होगी। लगता है आज तो मैं लेट हो गई और आज तो कोई वाहन भी नहीं मिला। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। और मेरी छमक छल्लो, कहाँ जा रही है पढ़ने? हमारे साथ चल, हम तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ छमिया, ये सही कह रहा है। हम तुझे वो पाठ पढ़ाएंगे, कभी भूल नहीं पाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी गंदी जबान चला रहे हो। एक अकेली लड़की को देखकर क्या समझ रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलते जाओगे और मैं सुनती जाऊंगी? तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ कर रख दूंगी, समझे तुम? लगता है भाई रसगुल्ला कुछ ज़्यादा ही गर्म लग रहा है, इसे तो ठंडा करना ही पड़ेगा। हाँ तो मेरी जान, बता कैसे खिलाना पसंद करेगी अपनी इस रस से भरी जवानी को? छोड़ दो मेरा हाथ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं स्कूल के लिए पहले से ही लेट हो रही हूँ। अब वो लड़की जो तूने थप्पड़ मारा मेरे दोस्त के, उसका साथ तो देती जा। देखो मुझे जाने दो, अगर मैं टाइम से स्कूल नहीं पहुँची तो मेरी मैडम मुझे बहुत डांटेंगी। प्लीज़ हट जाओ, मुझे जाने दो। चल प्लीज़ जाने दो, छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो प्लीज़, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो ना प्लीज़, छोड़ दो, छोड़ दो। मनोज भाई, तेरा कहीं चोट तो नहीं लगी है? भाई चोट तो लगी है, तू एक काम कर, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। इस लड़की से एक न एक दिन अपनी इस चोट का बदला लेकर रहूँगा। मनोज, तू चिंता मत कर, ये है गाँव की, इसे तो कभी ना कभी मजा चखा कर ही रहेंगे। अरे दोनों इधर आओ, कुछ काम है। ये देखो, ये मैंने अपनी नई फैक्ट्री बनवाने के लिए नक्शा बनवाया है। और हाँ, इस बार फैक्ट्री में कुछ नया ही काम करना है जिससे कि लाभ दोगुना हो। और मालिक, आप ऐसा कौन सा काम शुरू करा रहे हो जिससे हमें दोगुना ज़्यादा लाभ मिलेगा? हाँ मालिक, हमें अभी तो बताओ क्या काम शुरू करा रहे हो? उस फैक्ट्री में हम डेयरी फार्म खोलेंगे और डेयरी फार्म की आड़ में नकली शराब बेचने का धंधा शुरू करेंगे, जिससे कि किसी भी अधिकारी को पता ना लगे। तो फिर मालिक देर क्यों कर रहे हो, काम शुरू किया जाए।
तो चलो फिर अपने ट्यूबवेल वाले खेत पर चल रहे हैं, वहीं फार्म तैयार कराना है। ठीक है चलिए। अरे मालिक, आपके नक्शे के अनुसार ये जगह तो कम रहेगी। तो क्या हुआ मनोज, ये बराबर वाला खेत ले लेंगे मालिक, तब तो पूरी हो जाएगी। हाँ राजू, तू सही कह रहा है। अगर इन बराबर वाले खेतों में से एक खेत मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मालिक ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, घर बैठकर डिस्कस करेंगे। चलो। अरे ये क्या, 1 साल पहले मैंने राम सिंह को 1 लाख रुपए दिए थे और उसने अभी तक वापस नहीं किए। अब समझ ले अपनी फैक्ट्री चुटकियों में बन जाएगी। वो कैसे मालिक, जमीन तो कुछ और चाहिए ना। जमीन तो मिल गई, समझ ले। तू राजू को लेकर राम सिंह के घर जा और उससे कहना मालिक ने पैसे मंगाए हैं जो तूने अपनी जमीन गिरवी रखकर उनसे पैसे लिए थे, और हाँ ब्याज समेत पैसे लेकर आना। अगर उस पर पैसे ना हो तो इन कागजों पर उसका जबरदस्ती अंगूठा लगवा लाना। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ राजू को अपने साथ लेकर। ठीक है, जा। भैया अगर आप थक गए हो तो मैं काम कर लूँ? नहीं बहन, तू पढ़ ले, मैं अपना काम कर लूँगा, नहीं तो तुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। अरे मनोज भाई देख, वही रसगुल्ला लग रहा है जो उस दिन निकल गया था। चल ऐसे देखते हैं। ये रसगुल्ला। अरे छोड़ो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? छोड़ो मुझे। अच्छा, अब भी धमकी दे रही है। उस दिन तो तू बच गई, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। भैया भैया बचाओ, भैया 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 बचाओ, भैया भैया बचाओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बहन को। अच्छा तो ये तेरी बहन है? भाई हमें नहीं पता था कि जैसे मामूली किसान की इतनी सुंदर बहन होगी। बंद करो अपनी ये बकवास। क्या तुम लोगों के माँ बाप ने यही सिखाया है कि किसी की बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना? भैया यही वो 2 लोग हैं जो मुझे स्कूल जाते समय छेड़ते हैं। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ये सब करते हुए? अरे हमें किस बात की शर्म आनी चाहिए? ये कोई कलेक्टर नहीं है जो इसे छेड़ते समय हमें डर लगेगा। और हाँ तू ये बता, 1 साल पहले मालिक से पैसे लेकर आया, तूने अभी तक नहीं पैसे लौटा रहे नहीं ब्याज। ला पैसे दे। देखिए, मेरी इस बार तो फसल अच्छी नहीं हो पाई और जो बची हुई फसल से पैसा आया वो मेरी बहन की पढ़ाई में लग गया। देख भाई राजू, मालिक की वजह से इसके घर का खाना खर्च चलता है और ये अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाएगा जो तू इसे पढ़ाया जा रहा है। ये तू पढ़ाना बंद कर, कोई पढ़ा कर इसे बड़ा नहीं बना लेगा। और बड़ा बनाने के लिए पैसा होना चाहिए। तू इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा? तेरा घर का गुजारा हमारे मालिक की वजह से चलता है, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? बंद करो अपनी बकवास। ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि बड़ा बनने के लिए पैसों की ही जरूरत होती है? पैसों के साथ साथ बड़ा बनने के लिए मेहनत और लगन की भी जरूरत होती है। बिना मेहनत और लगन के कोई कुछ नहीं बन सकता, और वो मेहनत मैं बहुत लगन से कर रही हूँ। देख लेना, एक ना एक दिन मैं बड़ी ऑफिसर बन के ही दिखाऊंगी। पहले मालिक का पैसा दे दो ब्याज सहित, फिर सपना देख लेना बड़ा बनने का। बता भी राम सिंह, पैसे देगा या नहीं? या तो तू हमारे पैसे दे, और पैसे नहीं है तो इस पे अंगूठा लगा। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? यही तो मेरा एक खेत है, ज़मीन तो मैं मालिक से छुटा लूँगा। अगर ये मेरा खेत ही चला गया तो मैं आगे का अपना जीवन कैसे चलाऊँगा? यही तो मेरे पिताजी की एक निशानी बची है। अगर ये खेत मैं तुम्हारे मालिक के नाम कर दूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या? देख, आखिरी बात समझा रहा हूँ, या तो इस पे अंगूठा लगा, नहीं तो जबरदस्ती अंगूठा लगाना पड़ेगा तेरा। देखो, आपको जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं इन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। लगता है राजू भाई ये राम सिंह ऐसे नहीं लगाएगा इन कागज पर अंगूठा। पकड़ तो साले को, मैं लगाता हूँ इसका अंगूठा। अरे नहीं, छोड़ दो। ये क्या कर क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ दो। लगा। छोड़ो। छोड़ो।
ये तूने क्या कर दिया लड़की? इसके चोट मार दी, अब बच के दिखा तुझे कौन बचाएगा। चल भाई, इसने तो मेरे भी चोट मार दी। कोई बात नहीं लड़की, आज तो शाम हो गई है, तो ये तो कल बताएंगे मालिक। आओ हैवानो, लड़की को कमजोर समझते हो? पता नहीं है तुम्हें, एक लड़की जब अपने ऊपर अत्याचार होते हुए देखती है तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है, और उस वक्त वो कोई साधारण लड़की नहीं होती, साक्षात माँ दुर्गा का रूप होती है। हे भगवान, तू मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है? एक भाई अपनी बहन की रक्षा तक नहीं कर सकता, तूने मुझे इतना कमज़ोर क्यों बना दिया? एक तो तूने मुझे पहले ही गरीब बना रखा है, और ऊपर से इन जालिमों को और पैदा कर दिया हम जैसे गरीबों पर अत्याचार करने के लिए। आप ये क्या बोल रहे हो भैया? भगवान का इसमें कोई कसूर नहीं, हमारी किस्मत में ही लिखी है गरीबी। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी अमीर का जुल्म सहेंगे हम। अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं हम। चलो इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। नहीं बहन, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी मालिक के सामने क्या औकात है? मालिक के पास सभी तरह की ताकत है, पैसा है, धन है, ज़मीन है, जायदाद है। हमारी वहाँ पर कोई भी नहीं सुनेगा, वैसे भी हम गरीब हैं ना। भैया आप घबराओ मत, अगर अभी हमने इनके खिलाफ कुछ नहीं किया ना तो पता नहीं आगे ये लोग हमारे खिलाफ क्या क्या करेंगे। लेकिन बहन, मुझे डर लग रहा है, कहीं मालिक तेरे साथ कुछ कर ना दें। अरे भैया आप डरिए मत, विश्वास रखिए मुझ पर। चलिए आप थाने। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं और मेरी बहन खेतों पर कुछ काम कर रहे थे तभी हाँ इंस्पेक्टर साहब, और वो लोग जबरदस्ती हमारी ज़मीन अपने नाम करने चाहते हैं। लगता है तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो। एक भले इंसान के बारे में तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? आप उन्हें जितना बड़ा नेक इंसान समझ रहे हो ना, वो उतने बड़े नेक इंसान हैं नहीं। वो नेक इंसान से कई गुना ज़्यादा बड़े हैवान हैं। और इंस्पेक्टर साहब, मालिक के उन दोनों नौकरों ने मेरी बहन को स्कूल जाते समय उसके साथ छेड़खानी की थी। बंद करो अपनी इस गंदी जुबान को, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये झूठी FIR लिखवाते हुए निकलो यहाँ से। चल बहन, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है ये इंस्पेक्टर खुद मालिक का वफादार चमचा है, हमारी कोई नहीं सुनेगा। चलो भैया। अबे ओए, ये क्या बकता जा रहा है? हवालात में डालकर तेरी वो पिटाई करूंगा कि आगे किसी भी नेक इंसान के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाने से 100 बार सोचेगा। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे कल के भेजे हुए अब आए हो, और तुम दोनों का सिर कैसे फूट गया? मालिक, जब हम कल शाम राम सिंह से पैसे लेने गए थे उसके खेतों पर, तो उसने पैसे तो दिए नहीं और बहाने बनाने लगा। हाँ मालिक, जब हमने उससे कहा अगर तुझे पैसे नहीं है हमारे मालिक के तो तू अपनी ज़मीन हमारे मालिक के नाम कर दे, इतना कहने के बाद उसकी बहन हमें धमकाने लगी। हाँ मालिक, हमने राम सिंह को लाख समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई, तो फिर हमने उससे कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और इतने में ही उसकी बहन ने हमारे फावड़ा मार दिया और घायल कर दिया। अच्छा, लेकिन इंस्पेक्टर तो कुछ और ही बता रहा था। बोल रहा था कि तुम दोनों उसकी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। नहीं मालिक, वो दोनों झूठ बोल रहे होंगे, हमने उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुम सही कह रहे हो। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाया। चलो मैं देखता हूँ उसे। फाइल उठा और चल मेरे साथ, देखता हूँ कैसे पैसे नहीं देगा। राम सिंह, कहाँ है? बाहर निकल।
हाँ मालिक, कैसे आना हुआ मुझ गरीब के पास? क्यों रे? एक तो तू समय पर मेरे पैसे लौटा नहीं पाता है, और जब मैंने अपने आदमियों को तेरे पास पैसे मांगने के लिए भेजा तो तूने अपनी बहन से मेरे आदमियों का सिर फटवा दिया। मालिक, मुझे 1 महीने की मोहलत और दो, मैं आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। और आप अपने इन दोनों आदमियों को समझाओ, ये मेरी बहन पर गंदी नज़र ना रखें। हमें गलत बता रहा है और अपनी बहन को नहीं समझाता है। लड़की होने के बावजूद भी लड़कों पर हाथ उठा रही है। आप क्यों मेरी जान के दुश्मन बने जा रहे हो? जब मन करता है तब मार देते हो। मैं तो वैसे ही सांस का मरीज हूँ, मेरा जरा सी देर में दम घुटने लगता है, फिर आप क्यों बेरहम बने जा रहे हो? मालिक, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये जिंदा रहे या मरे, इससे हमें क्या लेना देना? ये हमारे पैसे नहीं देता तो इससे अंगूठा लगवाओ और इसकी ज़मीन अपने नाम पर करवाओ। हाँ, तू सही कह रहा है। मनोज, पकड़ तो जरा इसे और लगवा इसका जबरदस्ती अंगूठा। लगा चल। साहब, बैठ यहाँ। साहब मान जाओ। साहब, साहब मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पहले मारो फिर तैयार होगा ये। मारो इसे। साहब, अरे छोड़ दो मेरे भैया को, क्यों मार रहे हो तुम लोग? तुम्हारा जब मन करता है तब हम गरीबों को मारने लगते हो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मालिक देख लो, आ गई है, इसी की वजह से हमारा ये हाल है। क्यों लड़की, आ गई तू? तुझे अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? जो लड़कों से लड़ाई मोल लेने चल देती है। अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो बोल अपने भाई से, ये इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। ये आप क्या बोल रहे हो? अपने कुछ पैसों के बदले हमारा सारा खेत अपने नाम करना चाहते हो? थोड़ा सा तो डरो भगवान से। अगर किसी गरीब की जमीन हड़पोगे तो ये सही नहीं होगा, भगवान तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। इसीलिए कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। मालिक, ये बुड्ढा ऐसे नहीं लगाएगा अंगूठा, इसकी कमजोरी मुझे पता है। अब बता, लगाएगा अंगूठा या लेकर जाऊँ इसे? बता, लगाएगा अंगूठा या तेरी बहन को लेकर जाएं? ये दोनों तेरी बहन का वो हाल करेंगे कि तू और तेरी बहन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। नहीं नहीं भैया, आप मत लगाना अंगूठा, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। अबे ओए, अंगूठा लगाता है ना लगाता है इन कागजों पर, या फिर करूँ इसके साथ कुछ? मालिक, इससे कहो ये मेरी बहन को छोड़ दे, मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं भैया, आप अंगूठा मत लगाना। नहीं बहन, जमीन चली गई तो मैं मेहनत मजदूरी करके और भी ले लूँगा, और अगर इन दोनों ने तेरे साथ कुछ भी कर दिया तो इज्जत यूं ही नहीं मिल जाती। लाइए मालिक, मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत दिन हो गए तुझे समझाते समझाते, अब आई तेरी समझ में। मनोज, लगवा इसका अंगूठा। मालिक, अब इसका क्या करूं? ले चलूं इसे साथ? मालिक, अब तो कह दो इससे मेरी बहन को छोड़ दे। छोड़ दे रहे से। वैसे भी अब ये दोनों भाई बहन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अब मजा आएगा जब डेयरी फार्म तैयार होगी और डेयरी फार्म की आड़ में नकली शराब का धंधा होगा, और पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। चलो मरने दो इसी गरीबे में। मैंने रोको मालिक, आपने हमारी इस चोट के बारे में इनसे तो कुछ बोला नहीं। अगर ये गांव में रहेंगे तो इनकी नज़रों में हम गिरता हुआ महसूस करेंगे। कुछ करो ना मालिक। हाँ मालिक, राजू भाई ठीक कह रहे हैं। या तो इन्हें काम छोड़ने के लिए बोल दूं, अगर आगे से हमने इसकी बहन के साथ कुछ भी किया तो ये आपसे आकर शिकायत न करें। सुन ले राम सिंह, ये दोनों सही कह रहे हैं। अपनी बहन की सलामती चाहता है ना तो ये गांव छोड़कर चला जा, समझ गया? भगवान, तू हम पर इतने दुख क्यों बरसा रहा है? इन हैवानों को तू उठा क्यों नहीं लेता? भैया, इन हैवानों की वजह से हमारा खेत भी नहीं रहा और हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। बहन, तू चिंता मत कर। जब भगवान ने हमें दुख भी दिए है ना तो सुख भी देगा, क्योंकि भगवान हर इंसान को दुख ही नहीं देता है। समय बदलने दे, हमें सुख भी मिलेगा। चल बहन।
अरे मालिक मालिक, गजब हो गया, जो कभी न हुआ वो आज हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया, कुछ तो बताओ। मालिक ये देखो नोटिस, ये थाने से आया है और इसमें साफ साफ लिखा है जो अपना डेयरी फार्म चल रहा है ना, उसमें नकली शराब की शिकायत थाने से लेके राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। और हाँ मालिक, समय रहते अगर कुछ नहीं किया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मालिक कुछ सोचो तो सही। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, ना जाने ऐसी शिकायत तो कितनी होती रहती है हमारे खिलाफ, लेकिन हमारे पैसों के आगे किसी की नहीं चलेगी। पर मालिक इस बार आप किस किस को पैसे दोगे? इस बार बहुत सारे नोटिस हैं जो कि अभी तक हमने देखे नहीं हैं। अरे तुम घबराते क्यों हो? अरे जब हम हैं तो फिर क्या गम है, चाहे कितने भी नोटिस आ जाए मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। फिर भी मालिक आप इसे इग्नोर मत करो, हमें इस पर थोड़ा बहुत ध्यान तो देना पड़ेगा। चलो अगर तुम्हें चिंता हो रही है ना, तो कल मैं तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दूंगा। कल इंस्पेक्टर से मिलने चलते हैं, इंस्पेक्टर अपना ही आदमी है, कुछ ना कुछ मदद तो करेगा। और इंस्पेक्टर साहब क्या हाल है तुम्हारे? हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो आप ही की सेवा में तत्पर रहते हैं। बैठिए, कैसे आना हुआ? अरे आना क्या हुआ, आप तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। रोज रोज नए नए नोटिस आ रहे हैं मुझे। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब, इस जिले में कोई नई डीएम आई है, वही कर रही होगी कुछ। मगर आप परेशान मत हो, मुझे खबर मिली है कि वो डीएम अपने भाई के साथ यहीं आने वाली है। हम सब लोग मिल बैठकर मसला हल कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं कुछ देर बैठकर यही इंतजार कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन सी नई डीएम आ रही हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है क्या नई डीएम, या फिर हमारे साथ तमाशा करवा रहे हो? हाँ मालिक, ये दोनों तो वही हैं जिन्हें हमने गांव से निकाला था। ये लड़की, ये क्या है, किससे पूछकर अंदर आई है? दो कौड़ी की औकात नहीं है और अपने आप को डीएम समझ रही है। बंद कर अपनी गंदी जुबान को। और ये देख, मैं इस जिले की नई डीएम हूँ, समझा? बहुत आतंक मचा रखा है ना तुम लोगों ने। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। करते तुम लोगों और भरना पूरे डिपार्टमेंट को पड़ता है। मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई आपको पहचानने में। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कानून बदनाम हो। बैठिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि तेरे जैसे लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है और मैं तेरे ऊपर से ही सस्पेंडेड ऑर्डर लेकर आई हूँ, इसलिए निकल यहाँ से। अब आप लोग ही बताइए, कैसा एहसास हो रहा है मुझे डीएम के रूप में देखकर? बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? मैडम हमें माफ़ कर दो, हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई गरीब मजबूर होने के बावजूद भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। हाँ मैडम, हमने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, हमें ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मैडम उस वक्त हमें अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी, हमें किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं करना है। तुम लोग कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे जो तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, समझे? और ये ज्ञान कोई गली मोहल्ले में नहीं पड़ता है, ज्ञान तो माँ बाप और गुरुजनों से मिलता है, ना कि तुम्हारे इस नाकारा मालिक से। मैडम आप हमारे फार्म को सीज होने से रोक लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलने वाली। आदमी का पैसा कहीं काम नहीं आता है, आदमी का स्वभाव हर जगह काम आता है। और तू क्या चाहता है, मैं उस फैक्ट्री को खोल दूं जो तूने हमारी जमीन छीन कर बनाई है? तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री में बनने वाली नकली शराब को पीकर लोग बाग कितने बर्बाद होंगे। न जाने कितने बच्चों के सिर से बाप का साया उठ जाएगा और न जाने कितनी बहनें विधवा हो जाएंगी। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से।